हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे आप लोगों का रीजनिंग क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट 3। जी हाँ, एजेस पार्ट 3 चल रहा है यहाँ पे। और यानी कि हम लोग पहले और दूसरे टॉपिक पे हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यानी कि बेसिक और मॉडरेट दोनों लेवल के हम लोगों ने क्वेश्चन देख रखे हैं। आज हम फिर से पार्ट 3 में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे और देखेंगे कि उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी, आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ है, उसको पढ़िए, देखते हैं क्या कर रहा है। द कंबाइंड एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि क्या बोल रहा है, यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की एज को मिला करके, द कंबाइंड एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ ऑन देयर 20th वेडिंग एनिवर्सरी, यानी कि उनके शादी के 20 साल बाद की बात कर रहा है। वाज ट्वाइस देन इट वाज एट द टाइम ऑफ वेडिंग, यानी कह रहा है, देखिए भावना को इसको समझिए क्या कह रहा है। ये कहना चाहता है आपसे कि हस्बैंड और वाइफ हैं, जो हस्बैंड और वाइफ हैं, ये कब, वेडिंग के समय की बात चल रही है। ठीक, अब ये आफ्टर 20 ईयर, भाई आफ्टर 20 ईयर ही तो 23rd एनिवर्सरी मनाएंगे ना। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, हस्बैंड और वाइफ, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, 1/2 का चल रहा है। कह रहा है इट वाज द टाइम ऑफ वेडिंग इफ द हस्बैंड इज 3 ईयर ओल्डर, यानी कि हस्बैंड और वाइफ के बीच का डिफरेंस जो है वो 3 ईयर का रखा हुआ है। ठीक है, अभी मैं बता नहीं रहा हूं, अभी मैं आपको बस क्वेश्चन समझा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 ईयर है, ये कहना चाहता है। तो हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज, और मैरिज के समय वह कितने साल का था, यानी कि इस वक्त की बात कर रहा है वो, कि इस वक्त ये जो हस्बैंड है ये कितने साल का था। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग आसानी से। इसको मैं रब कर रहा हूं और कायदे से आपको बताता हूं। तो देखिए क्या करते हैं, हस्बैंड और वाइफ की एज माननी है आपको, तो आप मानो मतलब लिख दो हस्बैंड और वाइफ, ये वेडिंग के समय की बात है। ठीक, वेडिंग के समय की बात है, दोनों की एज कुछ रही होगी, और 20 ईयर्स लेटर, यानी कि 20 साल बाद हस्बैंड और वाइफ की एज 1/2 हो गई है। ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो हस्बैंड और वाइफ की एज भी तो बड़ी होगी। जब 20 साल बाद की बात कर रहा है तो हस्बैंड भी 20 साल बड़ा होगा और वाइफ में भी 20 साल अधिक लगेंगे, यानी कि दोनों को मिलाकर 40 साल की वृद्धि हो रही है। इतनी बातें तो क्लियर है आपको, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी कि हस्बैंड और वाइफ की उस वक्त हम मान लेते हैं एक्स ही रही होगी, तो अब अगर उस वक्त एक्स रही होगी तो अब क्या हो गई होगी, एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू 1/2। अगर मैं एक्स लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस 40 हो जाएगा, कॉमन सेंस। फिर x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 40, x इज इक्वल टू 40 आ रहा है, क्या मतलब है, x क्या है यहाँ पे, हस्बैंड प्लस वाइफ ही तो है, इज इक्वल टू 40। और आपको ये भी दे रखा है, ध्यान दीजिए अगर क्वेश्चन में, तो ये भी दे रखा है कि जो हस्बैंड है वो वाइफ से 3 साल बड़ा है, यानी हस्बैंड को आप वाइफ प्लस 3 कर दो, और वाइफ तो ऑलरेडी वाइफ है 40। ठीक, क्या हो जाएगा, 2w इज इक्वल टू 37, w इज इक्वल टू 37 अपान में 2 इज इक्वल टू 18.5। अगर ये बातें आपको समझ में आ रही हो तो इतना कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि वाइफ h प्लस w की एज आ चुकी है, सॉरी वाइफ की एज आ चुकी है, यानी h प्लस w में वाइफ की एज कितनी आ गई है, 18.5। अब इससे 3 साल बड़ा है ये हस्बैंड जो है 3 साल बड़ा है, इसमें प्लस 3 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 21.5। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो थम्स अप कर दीजिएगा, नहीं समझ में आता चलिए मैं एक बार इसको फिर से बता देता हूं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन समझने की देरी होती है बस। ठीक, देखो इसको मैं इस तरह भी कर सकता था, लेकिन कैलकुलेशन बात तो वही पड़ेगी ना, आप इसको फिर 2h जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई 2h प्लस 2w करोगे। ठीक है, देखो कैसे, चलो यहीं पे कर लेते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई थी, हस्बैंड और वाइफ की वेडिंग के समय भी और ये प्रेजेंट के समय पे, यानी कि आफ्टर 20 ईयर लेटर। ठीक, हस्बैंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई इसका इसमें करोगे तो 2h प्लस 2w, क्योंकि ये भाई एक ही बार में है ना, बराबर क्या हो जाएगा, h प्लस w प्लस 40, यही आएगा। क्या हो जाएगा, 2h इधर h लेकर के आओगे, 2h माइनस, चलिए एकदम बेसिक से कर देता हूं, 2w माइनस w इज इक्वल टू 40।
यही आएगा। अब यहाँ गया है H प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 40, ठीक, यानी H प्लस हस्बैंड प्लस वाइफ की उम्र मिलाकर के 40 है। कब? अभी, मतलब 20 साल से पहले, ठीक है। तो हस्बैंड के बारे में ये भी बोला है कि ये 3 साल बड़ा है, 3 साल बड़ा है। वेडिंग सॉरी वाइफ प्लस 3 कर दोगे तब हस्बैंड हो जाएगा, और ये वाइफ तो ऑलरेडी है। फिर ये हो जाएगा 2W इज इक्वल टू 40, फिर से वही कैलकुलेशन, W इज इक्वल टू 4, सॉरी ये 3 इधर जाएगा ना, तो -3 हो जाएगा, आ जाएगा 37, ठीक। तो हो जाएगा ये क्या, 37 अपान में 2 इज इक्वल टू 18.5। यहां से आप देख सकते हैं कि W जो वाइफ है उसकी एज आ रही है 18.5, 18.5। अब अगर आप देखें तो हस्बैंड जो है वो क्या है, W प्लस 3 ही है, वाइफ से 3 साल बड़ा है, वाइफ से 3 साल बड़ा है। तो देख लीजिए हस्बैंड क्या हो जाएगा, वाइफ की एज क्या है 18.5 प्लस 3 और ये हो जाएगा 21.5। अब आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो ये क्वेश्चन ठीक है, बहुत ज्यादा इजी नहीं कह सकते इसको और बहुत ज्यादा हाई भी नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल है। इसको देखिए ऐसे किया जा सकता है, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट केवल x लेते, x प्लस 40 करते, क्योंकि 20 साल बाद दोनों की एज बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं है केवल एक लोग की बढ़ेगी, नहीं तो चला एक लोग की 20 साल बढ़ा दिया। आप सोच रहे हो, बहुत लोग सोच रहे हो कि सर यहाँ 40 क्यों कर दिए, यहाँ 20 ही क्यों नहीं किए। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब 20 साल बाद की बात करेंगे, जब आप अपने से 20 साल बाद की बात करेंगे अपने परिवार की, तो क्या आप ही 20 साल बड़े होंगे? बस आपके पूरा परिवार 20 साल बड़ा होगा। पूरे लोग तो 20-20 साल बड़े होंगे, तो जितने लोग होंगे उतनी बार 20 बड़ा होगा। तो 2 लोग थे तो 20 उतनी बार बढ़ा, यानी 40, ठीक है। इसलिए 20 ना होकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, क्या क्या बोल रहा क्वेश्चन, एज ऑफ उमेश विल बी 4 टाइम्स द एज ऑफ रीना, यानी कि उमेश होगा कोई और उसकी रीना से बोल रहा है, रीना की जो भी एज होगी उससे 4 टाइम्स ज्यादा, यानी उसका 4 गुना, उसका 4 गुना। यानी रीना अगर 1 साल की रही होगी तो उमेश 4 साल का हो जाएगा, ठीक है। कब? रीना इन 6 ईयर फ्रॉम टुडे, आज से 6 साल बाद, यानी प्रेजेंट कुछ रहा होगा, प्रेजेंट कुछ रहा होगा उससे 6 साल बाद, 6 ईयर, 6 ईयर का गैप है। ये फ्यूचर वाला है, यहां पे लिख देते हैं फ्यूचर, ठीक। फ्यूचर मैंने लिख दिया वहां पे समझने के लिए, बस ये कुछ नहीं। आप क्वेश्चन लगाओगे तो आप थोड़ी ये सब बारीकी छोटी छोटी चीज लिखोगे, जब आप ही को क्वेश्चन करना तो आप क्यों लिखोगे ये सब, ठीक है। इफ एज ऑफ उमेश एंड महेश आर 7 टाइम्स एंड 6 टाइम्स द एज ऑफ रीना, यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट, ध्यान देना, प्रेजेंट, प्रेजेंट में उमेश, महेश और रीना, रीना की जो भी एज रही होगी महेश की हो जाएगी 6 और उमेश की 7, यही तो कह रहा है। प्रेजेंट में नहीं दिख रहा है, सॉरी रुक जाइए, यहां तक तो दिख रहा है जी, तो ठीक है। यहां देख लेते हैं, उमेश, महेश और रीना, रीना की जो भी एज होगी महेश की उससे 6 गुना है और उमेश की उससे 7 गुना है। ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है कि प्रेजेंट में रीना की जो भी एज होगी महेश उससे 6 गुना है और उमेश उससे 7 गुना है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज प्रेजेंट एज ऑफ उमेश, अब उमेश की एज पूछ रहा है, तो उमेश इसमें भी है, इसमें भी है। महेश से कोई मतलब है क्या? महेश से कोई मतलब नहीं है, काट दो, महेश से कोई मतलब नहीं, तो हम उसे लेके ही क्यों चलेंगे। यानी कि प्रेजेंट में रीना और उमेश की एज में क्या है 1:7 का रेशियो, या 7:1 कर दीजिए, ठीक है। तो ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में ये चल रहा है, यानी पे यहाँ पे 7 + 1 चल जाएगा, 7:1, ठीक है। 6 साल बाद की बात कर रहा है, ठीक है। आज जो डिफरेंस है, पहले पार्ट में आपने देखा होगा, फिर कैसे करते हैं, अब ये पहले पार्ट जैसा क्वेश्चन बन चुका है कि आज जो डिफरेंस है, चाहे 6 साल बाद हो, चाहे 12 साल बाद हो, चाहे 84 साल बाद हो, दोनों के बीच में एज तो वही रहेगा ना, एज डिफरेंस तो वही रहेगा ना। यहाँ पे देखिए 3 हो रहा है, यहाँ पे देखिए 6 हो रहा है, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो ये 6 है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो केवल यही 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम देखे हैं पिछले वीडियो में भी कि यहाँ पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको अगर आप देखो तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8, 2 × 1 = 2,
7 1 ये हो जाएगा आफ्टर 6 ईयर। ये देखो आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल बाद की बातें हैं ये, ठीक है। तो कितने का अंतर है? 1 का अंतर है, 1 का अंतर है। ये जो 1 का अंतर है कितने साल के बराबर हो गया है? 6 साल के बाद, 6 साल के बराबर हो चुका है ना। यही आपका रेशियो में अंतर तो 1 का आ रहा है, लेकिन बुक के हिसाब से या क्वेश्चन के हिसाब से ये कह रहा है कि नहीं 6 साल का अंतर है, 6 साल का अंतर है। तो ठीक है, फिर कह रहा है व्हाट प्रेजेंट एज ऑफ उमेश, उमेश की प्रेजेंट एज कितनी है? 7 है, 7 है। जब 1 6 है तो 7 भी तो 6 गुना होगा, 42, यानी उमेश क्या हो जाएगा? 42 ईयर का हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ रखी होंगी, देख लीजिए इसको ध्यान से, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा, आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्या कह रहा है? द एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट एंड देयर टीचर इज 15 ईयर, यानी कि 10 स्टूडेंट और उनके टीचर को लेके उनकी एवरेज अगर देखा जाए 15 ईयर है, ठीक है। फिर कह रहा है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 स्टूडेंट इज 15 ईयर एंड द लास्ट 3 स्टूडेंट इज 11 ईयर। व्हाट इज द टीचर्स एज? ठीक है, तो टीचर की एज पूछ रहा है। देखो आप उसको फिर से करो, मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक, देखिए ये पूरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक, कॉमन सेंस, ये पूरे स्टूडेंट्स हैं और ये प्लस एक लोग है, कौन? टीचर, ठीक ठीक। ये पूरे 10 स्टूडेंट हैं और ये एक 11वां। इन सबको मिला के एवरेज एज क्या है? एवरेज यहां नहीं लिखूंगा मैं, एवरेज एज जो दे रखा है, एवरेज एज दे रखा है इन लोगों का कितना? 15। सभी की एवरेज एज 15 है। टोटल एज क्या हो जाएगी? टोटल एज, एवरेज 15, टोटल 15 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 165। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं भाई। टोटल देखो, जैसे मान लो ठीक है, ये 3 लोग हैं, ठीक। मैं कह दूं हर एक जैसे इन 3 लोगों की एवरेज है 10 साल, 10 ईयर है, तो इसकी भी 10 होगी, इसकी भी 10 होगी, इसकी भी 10 होगी, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया है? 30, ठीक। तो क्या मैं एवरेज एज में तीनों लोगों की मल्टीप्लाई कर देता तब 30 नहीं आ जाता? क्या आ जाता ना? बस वही चीज यहां पे हुआ है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कह रहा है 10 स्टूडेंट थे और 1 टीचर था, यानी पूरे 11 लोग थे और 15 उनकी एवरेज एज थी, तो 15 गुणे 11 बराबर 165, 165। अब आगे क्या कर रहा है? द 7 स्टूडेंट इज 15 ईयर, यानी जो पहले सात हैं, पहले सात क्या होगा? 7 एवरेज, 7 एवरेज इज इक्वल टू 15, ठीक। तो टोटल 15 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 105। अब स्टूडेंट में 7 निपट गए हैं, 3 बच रहे हैं, तो वो 3 का दिया भी है, क्या करेगा? 3 इज एवरेज, क्या दे रखा है? 11, ठीक। तो टोटल नहीं दिख रहा है, रुक जाइए, यहां से रब कर देता हूं, ठीक ठीक। तो अब देखिए 3 इज एवरेज क्या हो जाएगी? दे रखा है 11, तो टोटल 11 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 33, ठीक। यानी पहले 7 जो स्टूडेंट हैं, अब इसको मैं ये देखो, इसको मैं यहाँ पे सरफ करता हूँ स्टूडेंट को, आपको पता है कितने स्टूडेंट हैं? ये 10 है। तो पहली जो 7 हैं उनकी टोटल एज हो चुकी है 105, ठीक। और ये जो बच के बाद में बच रहे 3, इनकी है 33, ठीक ठीक। एज, ठीक है। और पूरा यहां से यहां तक का आपको पता है, अगर इस टीचर को भी ले लें तो 165 है। तो आप इन तीनों को ऐड करो, आपको इसका मालूम चल जाएगा। यही पार्ट तो है, टीचर जी यही बहना है, ठीक। तो देखो 105 में 33 ऐड कर लोगे तो क्या आ जाएगा? 138, ठीक।
तो वन टोटल कितना आ रहा था 165। 165 में आप 138 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा 27। 20 ये 8 है और ये आ जाएगा 27। ठीक है 27, ये कौन ले गया है इसमें 27 आ जाएगा। यानी टीचर की एज अब क्या आ चुकी है 27 आपसे पूछा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक ठीक है, ये देखिए मैं फिर से बता देता हूं इसको एक बार, आपको कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए क्या कह रहा है, ये है टोटल, इसमें 10 स्टूडेंट हैं और एक टीचर है। ठीक, ये टी है और ये एस है। ठीक, ये ना कह रहा है। ठीक, अब 10 स्टूडेंट के बारे में, ये पूरे लोगों के 11 लोगों के बारे में क्या कह रहा है, टोटल कितने हैं 11 भाई, हुए ना 11। एवरेज 15 दे रखा है तो 11 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 165। यानी यहां से लेके यहां तक की टोटल एज कितनी है, टोटल ऑफ 11 इज इक्वल टू, यहां पर मैं लिख देता हूं डायरेक्ट 165। इतनी बातें समझ में आ रही है आपको। ठीक, अब कह रहा है कि ये जो पहले 7 आएंगे, पहले 7 स्टूडेंट जो हैं 7, इनका क्या हो जाएगा 7 इंटू 15 इनका भी है, यानी इनका है 105। टोटल एज, टोटल ऑफ 7। ठीक, अब बाद के 3 जो बच रहे हैं तो टोटल ऑफ 3 मल्टीप्लाई 11, क्योंकि उनकी एवरेज एज 11 दे रखी है, 3 लोगों की 11 एज मिलाकर कितनी हो जाएगी 33। टोटल 10 क्या हो जाएगा 105 प्लस 33 क्या आ जाएगा 138 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस 10 लोगों की टोटल एज कितनी है, इस 10 लोगों की टोटल एज कितनी है 138। ठीक, अब पूरे लोगों की कितनी है 165। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तभी तो ये वाला हिस्सा मालूम चलेगा आपको, तो आप जब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आ जाएगा 27, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं समय ना वेस्ट करते हुए। ठीक, द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर 42 एंड 36। ठीक है, आप इसको पढ़िए, मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक, कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर 42 एंड 36। ए एंड बी की कह रहा है 42 एंड 36। ठीक ठीक, रिस्पेक्टिवली आफ्टर के ईयर, यानी के साल बाद, आपको नहीं पता कितने साल बाद के लिए बोल रहा है, लेकिन के साल बाद बोल रहा है, यानी के कांस्टेंट, आफ्टर के साल बाद देयर रेशियो ऑफ एजेस ऑफ बी टू ए। अब ये बी टू ए दे रखा है, बी टू ए की रेशियो क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको 15 और 17। व्हाट इज वैल्यू ऑफ के। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ए टू बी है, ये बी टू ए है, ये ए टू बी है। अब इसको भी हम लोग बना लेते हैं, बी टू ए कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूं, रेशियो पलट जाएगा, ज्यादा परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा। ये बी टू ए मैं इसको भी कर लेता हूं, ये हो जाएगा 36 42। ठीक, देखिए ऑप्शन आपके सामने दे रखा है क्या 7 8 9 10। पूछ रहा है के साल बाद, आफ्टर के ईयर, यानी के साल बाद ये रेशियो ये हो जाएगा, ये रेशियो ये हो जाएगा। ठीक है, एक तो मैं ये मेथड बता देता हूं क्या, 17 ए जो है 17 का मल्टीपल होगा के साल बाद, तो 17 के आसपास का कोई एज देखिए उसका 17, 17 का 17 34 17 51, जो कि 42 के आसपास है, 51 ईयर, 51 ईयर जो किसके 42 के आसपास है, कितना ज्यादा है इससे +9। ठीक, इसका मल्टीपल आपको मिल गया 51। कै साल बाद 9 साल बाद 51 साल का हो जाएगा, 17 का मल्टीपल होगा, तो 9 साल तो इसका भाई दोनों का कांस्टेंट एज बड़ा होगा ना, तो 9 साल इसमें भी बढ़ाइए, देखिए कितना आ रहा है +9, कितना आ जाएगा इसका 45।
5, ये 45 आ गया इसका, और ये 15 तिया 45 हो रहा है, 17 तिया 51 हो रहा है, ये इससे 3 है और इससे ये 3 है, यानी कि एक्यूरेट आंसर आपका आ चुका है। कितना, क्या साल बाद होगा? 9 ईयर, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, थॉट प्रोसेस को डेवलप कीजिए, तुरंत आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, माइंड लेवल पे ही क्वेश्चन को लगाइए, हो जाएगा। देख रहे हैं आप, B2 एक मैंने किया 36 42 और ये रेशियो दे रखा था, तो मैंने क्या किया कि रेशियो को उसका मल्टीपल चेक कर लिया। भाई रेशियो बनेगा यानी उसका मल्टीपल होगा, मल्टीपल होगा तो 17 का मल्टीपल क्या 42 है? नहीं है, तो उसके आसपास चेक करो, 17 17 34 17 51, भाई के साल बाद तो 42 से बड़ा ही होगा, उससे छोटा नहीं होगा। 17 17 34 17 51 51 मिला जो 42 से 9 साल बाद 51 पड़ेगा, जो कि 17 का मल्टीपल हो जाएगा। तो 9 साल अगर ए का बढ़ेगा तो बी का भी बढ़ेगा, बी को बढ़ाओ 36 में 9 जोड़े 45, जो कि ये भी 3 टाइम बढ़ा है। दोनों को देखिए, 17 तिया 51 15 तिया 45, दोनों का कांस्टेंट मल्टीपल है। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। ठीक, एक मेथड है कि अगर उसको आप ऑप्शन से ही कर दीजिए, ऑप्शन से कर दिए बहुत इजी है। ठीक है, ऑप्शन से कर दिए बहुत इजी है। ठीक है, B2A दे रखा है, B2A दे रखा है क्या 36:42 और ठीक है, आपको बनाना कितना है 15:17 बनाना है। ठीक, यही बनाना है आपको। ऑप्शन का देखा 7 8 9 10। ठीक ठीक, 15 का मल्टीपल आप क्या जानते हो? लास्ट में 5 है, यानी कि उन सब में क्या आना चाहिए? लास्ट में 5 आना चाहिए। ठीक, 5 आना चाहिए या 0 है? आपको 5 का मल्टीपल आपको पता होना कि जिसके लास्ट में 0 या 5 होगा वही 5 का मल्टीपल होगा, वही 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है, चलो मैं करता हूं। 36 में पहले 7 को ऐड करते हैं, क्या आ जाएगा? 36 में पहले 7 को ऐड करते हैं, 6 ऐड करते तो 42 + 1 43, ये 43 बनेगा। ये कभी भी 15 का मल्टीपल नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत। ठीक, आगे 8 ऐड करते हैं, 8 ऐड करते हैं, 36 में 8 ऐड करेंगे, 6 ऐड करते तो आता 42 + 2 और ऐड करते तो आता 44, ये भी कभी भी 15 का मल्टीपल नहीं होगा, क्योंकि 0 और 5 मानता है बस। ठीक, ये भी नहीं होगा। ठीक, 9 ऐड करते हैं, 9 इसमें ऐड जहां किए तो आप आ गए 40 45, आपको 15 का तो मल्टीपल मिल चुका है, 51 का मल्टीपल 15 का मल्टीपल तो ये मिल चुका आपको। ठीक, यही 9 इसमें ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 51, जो कि इसमें भी ये 3 टाइम्स ऐड, यानी ये सही हो जाएगा आपका, यानी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया है, इसको आप लगा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, तो मैं इसको रब कर देता हूं। कह रहा क्वेश्चन में, एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 4 मेंबर, 4 लोगों का परिवार है, वाज 19 ईयर 4 ईयर बैक, यानी कह रहा है कि 19 ईयर 4 ईयर बैक, यानी 4 लोग का परिवार है, 4 लोग का परिवार है, 1 2 3 4, और 4 साल पहले, 4 साल 4 ईयर बैक, 4 साल पहले इनकी एवरेज एज कितनी थी? एवरेज एज 19 थी, 19 19 19 19। ठीक ठीक, तो कितनी हो जाएगी? 19 × 4 = आ जाएगा 76, 76। इन सब की टोटल एज कितनी हो चुकी है? 76। ठीक, 76 इन लोग की टोटल एज हो चुकी है। ठीक है, ये 4 साल पहले की बात करें तो आज सबकी अगर 4-4 साल बढ़ा दोगे तो 4 लोगों की 4 लोगों का 4-4 साल बढ़ाओगे तो 16 ईयर, यानी प्रेजेंट की डेट में 76 + 16 = आ जाएगा 92। ठीक ठीक, अब करा बर्थ ऑफ ए न्यू चाइल्ड, एक नया बच्चा जन्म लिया, कीप द एवरेज एज ऑफ द फैमिली सेम इवन टुडे, आज भी मतलब जो इनका एवरेज एज था 19, एक लोगों के जन्म लेने के बाद भी आज भी उनकी जो एवरेज एज है वो 19 ही है, यानी अब कितने लोग हो चुके हैं? 5 लोग हो चुके हैं। भाई एक बच्चा जो आ गया वो 5वां तो आया ना, 4 तो पहले से थे, एक नया आया, और उनकी टोटल एवरेज एज कितनी है? क्या हो गया? 95। ठीक ठीक, यानी
वो जो उन लोगों की टोटल 4 लोगों की कितनी थी 92, 5 लोगों की कितनी होगी 95, तो 95 मल्टी माइनस 92 इज इक्वल टू 3, यही तो बच्चे की एज होगी। कह रहा है हाउ ओल्ड इज द चाइल्ड टुडे, कितना होगा 3 होगा, 3 साल ही तो होगा। ठीक है, आपको देखिए 5 लोगों का प्रेजेंट में 19 था, यानी 19 पचे 95। ठीक है, और आपको पता है कि जो 76 निकाले थे हम 4 साल पहले का, तो प्रेजेंट में लाने के लिए हम क्या करेंगे 16 प्लस करेंगे। भाई 4 लोगों की 4 साल बढ़ेगी तो 16 ही तो बढ़ेगी, फिर क्या उनको ऐड कर दे 92 आ गया। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन बीच में ही निकालोगे तभी तो आएगा क्या 3 ईयर चाइल्ड एज। चाइल्ड एज स्पेलिंग में मत जाना। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, और आपने देखा कि कैसे कैसे हम लोग थॉट प्रोसेस पे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपने माइंड को डेवलप कीजिए और थॉट प्रोसेस वर्क कीजिए, क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ठीक है, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।